हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक वेडिंग के लिए जो इनविटेशन कार्ड होता है उसको डिजाइन करना सीखने वाले हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डिजाइन तैयार किया हुआ, सेम इसी तरह का हम लोग डिजाइन तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेज की सेटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इन्विटेशन कार्ड बना रहे हैं तो उसका साइज को आपको पेपर को सेट करना पड़ेगा पहले, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आप चले जाइए पेज लेआउट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको एक साइज नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मोर पेपर साइज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर विड्थ है और हाइट है। तो विड्थ को आपको कर लेना है 5 इंच और हाइट को आपको कर लेना है 7 इंच। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको ओके पर प्रेस कर देना है। अब ये आपका जो पेपर का साइज है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। इसको मैं जूम कर लेता हूं। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड करने वाले हैं जो कि यहाँ पर गूगल से करेंगे। ठीक है, और इस बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है इनविटेशन कार्ड बैकग्राउंड। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आपके सामने देखिए बहुत सारे यहाँ पर इमेज वाले में आप चले जाइएगा, यहाँ पर बहुत सारे आपको बैकग्राउंड इमेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो भी आपका मन जिसमें आप इनविटेशन कार्ड को डिजाइन करना चाहते हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी आप मान लीजिए, जैसे मुझे ये डाउनलोड करना है तो इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको करना है राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर है सेव इमेज एज, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो इमेज है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपका देखिए ये इमेज डाउनलोड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको देखिए मैं यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, गूगल क्रोम क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले से और भी यहाँ पर बैकग्राउंड को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर पर आप आ जाइए। पिक्चर में आने के बाद अब यहाँ पर आपको आपको जहां पर आपने डाउनलोड करके रखा है वहां पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप पर मैंने किया है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मेरे पास ये वाला एक बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगा इनविटेशन कार्ड का बैकग्राउंड, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो पिक्चर है वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इसको आपको पेपर के साइज के अनुसार राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट सब इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब आप इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कीजिएगा तो आप फॉर्मेट में पहले जाइएगा और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब देखिए ये जो इमेज है इसको आप एकदम यहां पर कॉर्नर में आके इस तरह से सेट कर लीजिए और यहां पर इसका जो इमेज का साइज है देखिए यहां से इस तरीके से माउस की मदद से आप इसको यहां से स्ट्रेच करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसी तरह आपको दोनों तरफ करना है, नीचे की तरफ भी करना है इसी तरह। यहाँ नीचे में आप इस तरीके से कर लीजिए, जहां तक आपका पेपर है वहां तक आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे टॉप में भी मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चारों साइड यहाँ पर सेटअप इसको कर लेना है। चलिए, ये हमारा बैकग्राउंड है वो इंसर्ट हो चुका है वेडिंग कार्ड के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे गणेश जी का। तो इसके लिए मैंने पहले से आपको पीएनजी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इंसर्ट में हम लोग जाते हैं और पिक्चर में जाते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं पीएनजी मैंने काफी सारा, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीएनजी भेज दूंगा ताकि आप भी घर बैठे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पीएनजी गणेश जी का, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद ये इमेज अभी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मेट में जाना होगा, टेक्स्ट रैपिंग में जाना होगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होगा। ठीक है, इससे आपका जो इमेज है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसका जो साइज है उसको हम लोग पहले छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से साइज को हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, जितना आप रखना चाहें साइज छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इसको सिलेक्ट आने दीजिएगा और फॉर्मेट में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन का। ठीक है, इस अलाइन वाले ऑप्शन पर आइएगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अलाइन सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो एकदम सेंटर पर आ जाएगा, ना लेफ्ट की तरफ ज्यादा रहेगा ना राइट की तरफ ज्यादा रहेगा, बिल्कुल एकदम सेंटर पर आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको आप अनुसार अपने सेट कर लीजिए, जितना आप ऊपर रखना चाहें नीचे रखना चाहें। अब इसको हम लोग रीकलर करेंगे। रीकलर करने का मतलब क्या है, पहले तो ये हमारे देखिए ब्लैक कलर में, तो इसको कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले पिक्चर को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्मेट में आपको यहाँ रीकलर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको जो भी आप कलर रखना चाहें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ ही सेट हो रहा है, इसी कलर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में आइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से माउस की मदद से आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स तो ड्रॉ हो गया, इसको पहले आप सेंटर पर कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मेट में आके अलाइन आइए, अलाइन सेंटर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर शेप फिल में आके यहाँ पर आप कर लीजिए पहले नो फिल, इसके बाद यहाँ पर शेप आउटलाइन में कर लीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग जो टेक्स्ट है उसको लिखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, ये हमने लिख लिया श्री गणेशाय नमः। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम में आते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फॉन्ट स्टाइल में। फॉन्ट स्टाइल आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, जो भी आप चाहे रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिख रहा है बर्लिन सैंस एफबी डेमी करके एक फॉन्ट स्टाइल है, इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए अभी ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको कलर कर लेंगे। तो कलर करने के लिए सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर है, इसको हम लोग सेलेक्ट किया। और यहाँ से जो भी आप फॉन्ट कलर रखना चाहें, बहुत सारे आपको देखिए यहाँ पर है, इसी से मिलता जुलता हम लोग फॉन्ट कलर को यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये श्री गणेशाय नमः का यहाँ पर मंत्र लग गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये फिर से इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, फिर से इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले अलाइन सेंटर करेंगे, शेप फिल में जाके नो फिल करेंगे और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे यू आर इनवाइटेड इंटर टू द वेडिंग ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैपिटल हो गया, इसको आप स्मॉल कर लीजिए। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और होम में आके फिर से सेंटर अलाइनमेंट पर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहाँ पर आप देखिए पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है होम में ही, यहाँ पर आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और साइज को यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद इसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, फिर से यहाँ देखिए फॉन्ट स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो बोल्ड कर लेते हैं इसे और यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इतना हमारा हो गया यू आर इनवाइटेड टू द वेडिंग ऑफ। अब जो भी जिनका वेडिंग हो रहा है उनका बॉय और गर्ल का यहाँ पर नेम लिख लेते हैं नीचे में। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आप वही इंसर्ट में आइए, शेप में आइए, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसेस फॉर्मेट में आके यहाँ अलाइन में आके अलाइन सेंटर कीजिए, शेप फिल में आके नो फिल कीजिए, शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन कीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नेम। तो ये देखिए कुछ हमने इस तरह से टाइप किया है आदित्य शर्मा, और यहाँ पर हम लोग डिंपल कुमारी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा, ये इस तरह से थोड़ा सा साइज यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे, हल्का सा हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को और ऊपर ले लेते हैं क्योंकि जगह हम काफी है, और सेलेक्ट करके यहाँ से एक दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, ये भी इस तरह से है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे बोल्ड कर सकते हैं या साइज को इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और इमेज लगाएंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट में। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए इंसर्ट में जाता हूं मैं, पिक्चर में यहाँ पर गया और यहाँ से एक यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक पिक्चर है। ठीक है, दूल्हा दुल्हन का। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा इमेज दिखाई नहीं देगा, फिर वही प्रोसेस रहेगा, फॉर्मेट में आकर टेक्स्ट टाइपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, साइज को यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लीजिए और एकदम यहाँ पर आप लेते आइए इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप हम लोग कर लेंगे सबसे पहले कलर चेंज। ठीक है, क्योंकि ये जो वेडिंग कार्ड है इससे हमारा ये कलरफुल है तो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको इमेज को सिलेक्ट करके री कलर में आप आइए और यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, और सेम इसी का डुप्लीकेट कॉपी आपको इधर भी रखना है, तो इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल प्रेस करके कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल को प्रेस रखिए और मूव करते हुए माउस से इधर लाइए, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, या फिर कंट्रोल प्लस डी से भी आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इमेज है और इसको ये भी इमेज है, तो इसको आपको फ्लिप करना है। तो फ्लिप करने के लिए रोटेट में यहाँ पर आइए और यहाँ पर फ्लिप हॉरिजेंटल पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इमेज को आपको सही जगह पर सेट करना है, क्योंकि हो सकता है इमेज ऊपर नीचे हो जाए या फिर यहाँ पर ज्यादा लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इमेज को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में आइए, अलाइन में आइए, अलाइन सबसे पहले यहाँ पर आप कर लीजिए लेफ्ट
और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए फिर से दूसरा इमेज को, यहाँ पर कर लीजिए अलाइन राइट। ठीक है, इससे क्या कि आपका जो इमेज है वो दोनों एक दूसरे जगह पर सेट हो जाएगा, ना ज्यादा कम ज्यादा कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब लिख लेते हैं डेट, वेडिंग कब है उसका डेट हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अब यहाँ पर डेट हम लोग डाल देते हैं, जो भी आप डेट रखना चाहें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने डेट टाइप कर लिया। सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं, साइज थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो फॉन्ट स्टाइल है इसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पर आते हैं और देखिए यहाँ पर है एक फॉन्ट स्टाइल, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम लोग रहने देंगे इस बार। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को इस बार हटा नहीं रहे हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को भी कलर कर लेते हैं। तो इसके लिए आप पहले टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आइए, सेव फिल में आइए और यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव आउटलाइन। ठीक है, सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप रखना चाहे रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, ये हमारा डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एड्रेस लिख लेते हैं कि शादी कहाँ होने वाली है, वेडिंग कहाँ होगी, तो इसका एड्रेस यहाँ पर डाल लेते हैं। फिर से आप इंसर्ट में आइए, सेव में आइए, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आपको जो भी एड्रेस डालना है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम में आइए, सेंटर अलाइनमेंट सबसे पहले आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको आप अगर आपको लगता है अच्छा तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको हटाएंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग 1.0 कर लेते हैं और यहाँ पर नहीं तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और साइज हम लोग यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं, अभी हमारे पास साइज अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक सेलेक्ट कर लिया और कलर को हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एड्रेस भी यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक इमेज हम लोग यहाँ और लगा रहे हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर अभी हमने रखा हुआ है ये इमेज। ठीक है, सॉरी डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं और फिर से वही प्रोसेस रहेगा, फॉर्मेट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से लाएंगे यहाँ पर देखिए। ठीक है, और साइज को हम लोग यहाँ छोटा कर लेते हैं, इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, अलाइन में जाके अलाइन सेंटर कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी रीकलर कर लेते हैं, रीकलर में जाके यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो वेडिंग कार्ड है, वेडिंग इनविटेशन कार्ड है, वो एकदम रेडी हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप MS वर्ड में इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जितना भी PNG मैंने अभी यूज किया है अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ये सब PNG यहाँ पर आपको दे दूंगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर आपको बनाया चाहिए तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।